परम पिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। शरीर से चेतनता को आंखों के पीछे समेटकर जब सत्संगी अपने अंदर तारों से भरा आकाश देखता है तो उसे कब सुमिरन और ध्यान को छोड़कर नज़ारों को देखना शुरू कर देना चाहिए? जवाब, आपको दूसरी मंजिल पर पहुंचने तक सुमिरन करते रहना चाहिए। और ध्यान? जवाब, जब आप अपने अंदर सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन करेंगे तो ध्यान अपने ही शुरू हो जाएगा। तब आप ध्यान से बच नहीं सकेंगे। जब आप उस रूहानी मंजिल तक पहुंचेंगे तो ध्यान की क्रिया चलती रहेगी, क्योंकि तब सतगुरु का ज्योतिर्मय स्वरूप आपके सामने होगा। तब क्या उन अंदर के रूहानी अनुभवों या नज़ारों की ओर हमें कभी ध्यान नहीं देना चाहिए? और क्या अपना ख्याल हमेशा सुमिरन और ध्यान में ही रखना चाहिए? जवाब, अंदर के नज़ारे तो वही होते हैं, वे दिखाई देते रहते हैं, पर आपका मन सुमिरन में रहना चाहिए। अंदर प्रकाश, रंग, सुंदर दृश्य और नज़ारे दिखाई दें तो उन्हें सरसरी तौर से देखते जाएं, पर ध्यान सुमिरन में रखें। उस अवस्था में ध्यान अपने आप होने लगेगा, क्योंकि अंदर की वस्तुओं को देखना भी ध्यान है। और सतगुरु का ध्यान? जवाब, जब आप सतगुरु के नूरी स्वरूप को देखेंगे तो वह आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। नूरी स्वरूप को देखने या नूरी स्वरूप के प्रकट होने का यही ध्येय है कि हम अपने ख्याल को एकाग्र करें। नूरी स्वरूप हमारे ध्यान को खींच ले और उसे दाएं या बाएं ना जाने दें, क्योंकि अगर हम मन के साथ दाएं या बाईं ओर जाने लगेंगे तो हम भटक जाएंगे। सतगुरु का नूरी स्वरूप हमारे ध्यान को इतना खींच कर रखता है कि हम भटक नहीं सकते, नहीं तो आप उन मंडलों में खो जाएंगे, क्योंकि वहाँ अनेक प्रलोभन हैं। अभ्यासी को कैसे मालूम हो कि उसे कब प्रकाश पर ध्यान जमाना चाहिए और कब नहीं? जवाब, प्रकाश अपने आप आपके ध्यान को खींच लेगा। जब आप प्रकाश देखेंगे तो वह आपके ध्यान को खींचेगा और उसे बाहर जाने नहीं देगा। यह प्रकाश इतना आनंद और शांति देने वाला है, इतना मोहक और आकर्षक है कि यह आपके ध्यान को खुद ही थामे रखेगा। आप उस प्रकाश को देखते रहने और उसमें प्रवेश करने से बच नहीं सकेंगे। क्या अंदर के मंडलों में सत्संगी को अपने सतगुरु का नूरी स्वरूप हमेशा दिखाई देता रहता है, या ऐसा भी समय होता है जब उसे सतगुरु का यह स्वरूप अपने सामने दिखाई नहीं देता? जवाब, आमतौर पर नूरी स्वरूप दिखाई देता रहता है, पर कभी कभी दिखाई नहीं भी देता। दूसरी मंजिल के बाद स्वरूप हमेशा आपके साथ रहता है, लेकिन दूसरी मंजिल से पहले वह कभी साथ रहता है तो कभी नहीं रहता। जब हम अंतर में सतगुरु तक पहुंच जाते हैं तो क्या वहां सतगुरु के साथ आत्माओं के बड़े समूह होते हैं? जवाब, जब आप सतगुरु को अंदर देखते हैं तो सारी सृष्टि आपके लिए समाप्त हो जाती है। तब आपके लिए आप होते हैं और आपका सतगुरु। आपको और किसी का होश ही नहीं होता। आप सतगुरु के प्रेम में इतने डूब जाते हैं कि आपको और किसी की खबर ही नहीं रहती। आपने पतंगों को देखा होगा। पतंगे प्रकाश से प्रेम करते हैं। प्रकाश पर हजारों पतंगे होते हैं। आप किसी एक पतंगे से पूछें कि क्या वहां पर वह किसी दूसरे पतंगे को जानता है? वह तो केवल एक चीज ही जानता है, प्रकाश, जिससे वह प्यार करता है। उसे और किसी पतंगे का होश नहीं। अगर उसे दूसरे पतंगों की मौजूदगी का होश है
तो वह पतंगा नहीं है। थैंक यू।